हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो अभी इसके पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों ने एरियाज़ के बारे में पढ़ लिया था, एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अभी तक तो इतना पिछले क्लासेस में बताया जा चुका है कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये थ्योरम बताया गया था कि यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। हमें यही प्रूव भी करना है, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इतनी बातें आप सबको पता है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर ये नाम दिए जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ये सब बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे, राइट एंगल ट्राइंगल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको हाइपोटेनियस नाम देते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। किसके बेस पर? इस एंगल के बेस पर। ये जो एंगल बनता है इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और फिर ये जो साइड जाती है इसको हम बेस कहते हैं। तो ये कंडीशंस हम लोग को प्रूव करनी है। फिलहाल इस कंडीशन के प्रूव करने से पहले जिन चीज़ों की और ज़रूरत होती है और एक थ्योरम बनेगा, उस थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें राइट एंगल है आपका, ये एंगल बी। क्या है? एंगल बी आपका राइट एंगल है। तो यहाँ से राइट एंगल से इसके वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर है इस हाइपोटेनियस पे। इस हाइपोटेनियस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये टू एंगल्स में स्प्लिट हो गया, इक्वल एंगल्स में स्प्लिट हो गया। तो फिलहाल बात ये हो रही है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था तो ये अभी टू ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो गया। तो एक का नाम है ट्राइंगल ए बी डी, दूसरे का नाम है ट्राइंगल बी डी सी। तो थ्योरम ये बनना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और ये सिमिलर होंगे ट्राइंगल ए बी सी के भी, ट्राइंगल ए बी सी के भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी डी ये इसमें और पूरे में ए बी सी में, तो एंगल ए इक्वल एंगल ए होगा। कॉमन है, ये क्या है? कॉमन। डन। फिर एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए बी सी, जो 90 होगा वो ना, ये पूरा 90 है राइट एंगल, और यहाँ पे ये 90 है। तो यहाँ पे दिखाएंगे बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। कंडीशन क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। कौन से क्राइटेरिया से? डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। डन। इतनी बात सही है। फिर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। सिमिलरली उसी तरह से ट्राइंगल बी डी सी भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये बी डी सी भी क्या होगा? सिमिलर होगा पूरे ट्राइंगल ए बी सी के। तो ये भी क्या होगा? सेम इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो टू इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के, क्योंकि ए डी बी भी सिमिलर है ए बी सी के ही, और बी डी सी भी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के ही। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो ए डी बी भी क्या होगा? बी डी सी के सिमिलर होगा। यूक्लिड्स एक्सियम और पोस्टुलेट के मुताबिक अगर एक चीज़ सिमिलर है दो अलग अलग बातों के, तो वो दोनों बातें भी क्या होंगी? एक दूसरे के सिमिलर होंगी। तो ए डी बी भी क्या है? सिमिलर है ए बी सी के, बी डी सी भी सिमिलर है ए बी सी के। तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्राइंगल ए डी बी भी क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। इतनी बात कंफर्म है। अब इतनी ही बात से क्या है? एक थ्योरम बनेगा, एक थ्योरम राइट किया जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे राइट किया। ये थ्योरम बुक में 6 पॉइंट कुछ करके लिखा गया होगा, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का ये इस चैप्टर में पहला थ्योरम है, तो इसलिए मैंने थ्योरम 1 नॉमिनेट कर दिया। बुक में 6 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा होगा, 6.7 या 7 ही लिखा होगा, 6.7 लिखा गया होगा। तो ये हो गया कि इफ़ ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, इफ़ ऑफ परपेंडिकुलर का सिंबल मैंने राइट किया,
वो लिखना ज़्यादा इजी होता है, बट आप लोग सभी मत लिखना, स्टेटमेंट जहाँ लिखना होगा वहाँ वर्ड ही राइट करना, जो परपेंडिकुलर वर्ड है उसी को राइट करना। अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इसको राइट कर दिया, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल के वर्टेक्स है, यानी राइट एंगल है ये बी और इसके वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया कहाँ पे, हाइपोटेनियस पे, वो बात भी यहाँ पे मेंशन की गई होगी। ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे, टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे ध्यान दीजिएगा। तो ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बोथ साइड में जो ट्राइंगल्स बनेंगे यानी ए बी डी और ट्राइंगल बी डी सी, दो ट्राइंगल्स बनेंगे, वो क्या होंगे, आर सिमिलर, वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। डन है, किसके सिमिलर होंगे, ये होल जो पूरा होल है उसके, टू द होल ट्राइंगल, होल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी सी के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और ईच अदर, एक दूसरे के भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि वो एक दूसरे के भी सिमिलर हैं, और ट्राइंगल ए बी सी यानी कि होल जो ट्राइंगल ए बी सी है उसके भी सिमिलर हैं, ये बात है। होल ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इसके भी सिमिलर हैं। तो यहाँ से बनता है ये एक थ्योरम। अब इस थ्योरम को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद अब आएंगे हम यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के थ्योरम पे, और इस थ्योरम को राइट करेंगे कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है उस राइट एंगल ट्राइंगल के अदर दो साइड्स जो होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो उसको हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो फिलहाल ये जो थ्योरम अभी प्रूव हुआ ये भी, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कैसे वो सिमिलर होता है, जो भी दो ट्राइंगल्स स्प्लिट होकर के बने हैं इस परपेंडिकुलर की वजह से, परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स में कैसे वो सिमिलर होंगे। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये थ्योरम भी पूछा जा सकता है प्रूव करने के लिए, या ये कभी आपके सामने आएगा कॉम्पिटिशन्स में भी या एकेडमिक में भी। तो अगर आप यदि यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में, बहुत सारी बातें जान गए अभी और आपको लर्न है, तो वहाँ पे बहुत ही ईजिली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी चीज़ें इसके बारे में बताई जाएंगी या पूछी जाएंगी जो भी आपसे, उसको भी आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सेकंड जो थ्योरम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या कंडीशंस इसमें दी गई हैं। 6.8 लिखा होगा बुक में, इस पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैं 2 ही लिख रहा हूँ क्योंकि सेकंड थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो था वो पाइथागोरस जी ने बताया था, और इनका लाइफ स्पेन था 569 से 479 BCE, जबकि इनसे पहले भी ये बिफोर क्राइस्ट ईरा जो होता है BCE, इनसे पहले 800 BCE में, 800 BCE में ध्यान दीजिएगा, 800 BCE में इंडियन मैथमेटिशियन ने ये बात बताई थी। जो भी मैंने इसके पिछले वाला थ्योरम एक्सप्लेन किया था कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बने हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उससे रिलेट करती हुई चीज़ें 800 BCE में पाइथागोरस से पहले ही इंडियन मैथमेटिशियंस ने बताया थे। बोधायन ने, किसने बताया था, बोधायन ने बताया था ये, और इसलिए इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम की बजाय कभी कभी बोधायन थ्योरम भी कहते हैं, बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। उन्होंने बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है और इसमें जो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी दो ट्राइंगल्स जो होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये कंडीशन उन्होंने बताई थी कि जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल के जो साइड्स में जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इनका नाम आप रखेंगे ABCD, तो ये हो जाएगा BCD, ट्राइंगल BCD हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्राइंगल ADB। तो ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये उन्होंने रेक्टेंगल के थ्रू बताया था। तो पाइथागोरस से पहले इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन ने ये बात बताई थी। तो कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम के बजाय अगर ये बात MCQ में पूछी जाती है कि उनसे पहले ये किसने बताया था, तो बोधायन ने बताया था। बोधायन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। कब बताया था, तो 800 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा से 800 ईयर्स पहले उन्होंने ये बातें बताई थी। जबकि पाइथागोरस ने 569 और 479 इसी क्राइस्ट एरिया में इन्होंने बताया था, बिफोर क्राइस्ट एरिया। तो ये बोधायन के बाद आए थे, बोधायन इनसे पहले की कंडीशंस थी।
तो अभी हम लोग बात करते हैं थ्योरम 2, जहाँ पे हमको ये प्रूव करने के लिए मिलेगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है। तो इसके वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो हाइपोटेनियस पर जाता है, D पॉइंट पर टच करता है। तो ये दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो जाते हैं और दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ADB और ट्राइंगल BDC। ये अभी भी मैंने पिछले वाले थ्योरम में प्रूव किया कि ये दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और दोनों पूरे होल जो ट्राइंगल बना है ट्राइंगल ABC उसके भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ABC के भी सिमिलर होंगे। तो उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। जो अभी थ्योरम इससे पहले प्रूव किया गया है उसी की हेल्प से यहाँ भी सारी बातें दिखाई जाएंगे। तो थ्योरम में राइट है कि इन अ राइट ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दो और जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मेनली यही बात कही जा रही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो और दो साइड हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। स्क्वायर के सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी बात को यहाँ पर दिखाना है, तो आइए दिखाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, प्रूफ में राइट करता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABC BD परपेंडिकुलर है AC के और ट्राइंगल ADB सिमिलर होता है ट्राइंगल ABC के। अभी पीछे प्रूव किया गया है, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं थ्योरम 1 राइट कर रहा हूँ। बुक में आपके जो थ्योरम का नाम दिया गया होगा 6.7 वो नाम लिखा होगा थ्योरम 6.7। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 मिनट दिखाया था तो इसलिए 1 ही राइट कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो सिमिलर की कंडीशंस आपको मालूम है कि उसके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और फिर उनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ भी हम कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो शो करेंगे। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा AD अपॉन AB, वो रेशियो हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल AB अपॉन AC हो जाएगा, AD अपॉन AB। ध्यान दीजिएगा ये AD अपॉन AB हो जाएगा, फिर इक्वल AB अपॉन AC भी होगा। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से AD इंटू AC इक्वल AB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से BDC को ट्राइंगल ABC के सिमिलर दिखाएंगे और वहाँ पर भी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिखाएंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन तो इसके लिए हो गई। अगर मैं राइट करूँ कि ट्राइंगल अगेन ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, और इसके लिए भी क्या कंडीशन, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, ये प्रूफ किया गया है। तो ट्राइंगल BDC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। तो इसमें भी सिमिलरिटी के रूल के अकॉर्डिंग, जो सिमिलरिटी का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वो हो जाएगा CD अपॉन BC, वो क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC इक्वल BC अपॉन AC। ध्यान दीजिएगा CD अपॉन BC और फिर BC अपॉन AC हो जाएगा। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CD इंटू AC इक्वल BC इंटू BC करेंगे तो BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 यहाँ हो गया, इक्वेशन 2 यहाँ हो गया। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दिया गया। तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में, यानी कि AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल BC स्क्वायर, या पहले इसी को राइट कर देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से AC कॉमन लेंगे तो AC कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा AD प्लस CD इक्वल
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए डी प्लस सी डी के प्लेस पर ध्यान दीजिए, ए डी और सी डी जब ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पूरा ए सी हो जाएगा। तो ए सी का ए सी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। करेक्ट, हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ए सी जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। और ए बी बेस मान लेते हैं, बी सी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो रहा है ना। तो यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो वो जो अभी इसके पिछले वाला थियरम्स में दिखाया था कि दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे और फिर होल के भी वो सिमिलर होंगे। तो उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने ये बातें डन की। पहला ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 मिला। दूसरा ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 मिला। दोनों को ऐड किया तो मैंने ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें मिल गया। तो आपसे कभी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने की बात जब की जाएगी, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है गुड, अच्छा है, सही है कि वो है, लेकिन आप उसे प्रूफ करो। तो प्रूफ करने में आप ऐसे ही प्रूफ करेंगे इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन इस थ्योरम को बताने से पहले आपको जो इसके पिछले वाला थ्योरम्स मैंने एक्सप्लेन किया था उसे भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी का रूल आप दिखाएंगे, डबल ए क्राइटेरिया रूल। दो एंगल जब सिमिलर इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उसे भी आपको शो करना होगा। तो फिलहाल ये था पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, जिसमें आप बताते हैं बहुत डायरेक्टली और बहुत फ्रैंकली आप बोल देते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट जब उसे प्रूफ करने की बात आती है तो आप इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करेंगे। अब बात करेंगे कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस नंबर थ्योरम 2। पाइथागोरस थ्योरम जो था अभी इसके पिछले वाला थ्योरम 2 जो हमने दिखाया वही पाइथागोरस थ्योरम था। तो कन्वर्ज की बात करेंगे, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। चाहते तो पहले हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर देते पूरा, फिर थ्योरम पे आते, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले थ्योरम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर बातें करेंगे उसकी आगे कैसे इसको थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा, इसके प्रूफ में सारी बातें राइट करके। तो थ्योरम ये है कि इन अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है, इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दो साइडों के स्क्वायर्स के सम के क्या है, इक्वल है। तो एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट साइड मतलब क्या, जो ये स्क्वायर ऑफ वन साइड लिखा है ना, यही फर्स्ट है, यही क्या है, यही फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट साइड जो है यहाँ पे इसकी कंडीशन समझ लीजिए। ये दिया है कि वन साइड का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस को ही ये फर्स्ट साइड कह रहा है, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। तो हाइपोटेनियस को ये फर्स्ट साइड यहाँ पे राइट किया जा रहा है। तो हाइपोटेनियस के सामने वाली जो एंगल होगी वो क्या होगी, एक राइट एंगल होगी। यानी हाइपोटेनियस के सामने ये एंगल है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसकी बारे में बात की जा रही है। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, पहला मैंने ए बी सी बनाया और दूसरा सिमिलर उसी की तरह से पी क्यू आर भी बनाया। बट यहाँ पे सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं प्रूव होंगी, इसे हम कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग कैसे प्रूव किया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें रूल क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यों, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है और एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल क्यू क्या है, ये 90 डिग्री है। डन। सेम टू सेम चीज़ें इन ट्राइंगल ए बी सी में भी ध्यान दीजिएगा। ए बी सी में क्या होगा कि अब मैंने अभी बताया कि ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। तो ए बी सी में भी ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। करेक्ट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू, ये जब सिमिलर है तो इसके इक्वल इसको दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बात हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन
2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी आर स्क्वायर के इक्वल मैंने इसको दिखाया है बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंस अभी इनको दिखाएंगे हम। कॉन्ग्रुएंस दिखाना और सिमिलर दिखाना दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर दिखाना दो अलग अलग बातें हैं। तो सिमिलर यहाँ पर पहले ही मान लिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिमिलरिटी यहाँ पे लिखी नहीं गई, बट ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है तो सिमिलर है, सिमिलरिटी वहाँ पे दिखाई जानी है। वो सिमिलरिटी उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, लिखा हो या ना लिखा हो वो अलग की बात है। तो सिमिलर है तभी वो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पर प्रूव्ड हुआ है, और कन्वर्स है अगर तो पाइथागोरस थ्योरम का ही कन्वर्स है, यानी कि इसमें सिमिलरिटी इन्वॉल्व है। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग ए सी इक्वल क्या हो गया, पी आर हो गया। इससे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इक्वेशन 4 ए सी इक्वल पी आर, क्योंकि ए सी इक्वल भी इतना ही है, पी आर स्क्वायर भी इतना ही है, तो ए सी इक्वल पी आर हो जाएगा ना। ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर होगा, बट आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो ए सी इक्वल पी आर ही मिलेगा। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की। ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे तो ये हो गया कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल पी क्यू, ए बी इक्वल पी क्यू हो गया, और ए सी इक्वल पी आर हो गया। ये तो हो गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हो गया। ये ए बी इक्वल पी क्यू जो हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन। फिर बी सी इक्वल क्यू आर, बी सी इक्वल क्यू आर, ये भी क्या हो जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होते हैं या कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसको हम कहते हैं सिपिसिटी। क्या कहते हैं, सिपिसिटी रूल के अकॉर्डिंग कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और एंगल क्यू क्या है, ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहाँ पे भी लिखा है ना कि वो राइट एंगल होगा। तो एंगल बी इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री। जैसे ही मैंने उसे कॉन्ग्रुएंस दिखाया तो उसके बाद उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल बी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, और एंगल क्यू क्या है, ऑलरेडी 90 डिग्री है। मैंने यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाया था उसकी कंडीशन थी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल क्यू क्या है, वो 90 डिग्री है। तो ऐसा आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो बातें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वोकल करके बोल दी हैं। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने ए बी सी की तरह ही सिमिलर बनाया था, तो उसमें एंगल क्यू जो था वो 90 डिग्री था। यहाँ पे मैंने उस बात को मेंशन किया है कि वो पाइथागोरस थ्योरम है और एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम राइट कर रहे हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। उससे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। और ट्राइंगल ए बी सी तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स को भी लर्न रखिएगा, इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए कैसे यहाँ पर सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो जो भी बातें थी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, तो उसे आप लोग लर्न रखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा इस पर बेस करता हुआ मैं एक एग्जाम्पल भी उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, और उसी तरह से बेस्ड उसी पर बेस्ड क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। अब जो भी थियरम्स मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किए थे, तो उन थियरम्स पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। दिया है कि इन फिगर में एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, यानी कि यही क्या है, 90 डिग्री है, और इसके वर्टेक्स से एक साइड निकली है जो परपेंडिकुलर है ए बी पर।
यानी कि उसको सी डी नाम दिया गया है। सी डी परपेंडिकुलर ए बी है, तो प्रूव करना है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी बी डी अपॉन ए डी। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें परपेंडिकुलर इसको स्प्लिट कर दे रही है, तो दो और राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहे हैं। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ट्राइंगल ए सी डी और ये ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए सी डी भी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी डी के, और ये दोनों ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, और ट्राइंगल बी सी डी भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो ये थ्री कंडीशंस तो मैंने आपको थ्योरम्स में एक्सप्लेन किया था। तो इन्हीं पे हमको बेस्ड करके इसको प्रूव करना होगा। क्या करना होगा, इनको प्रूव करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो जब सिमिलर है तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चलिए दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इक्वल ए डी अपॉन ए सी। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से भी पैचअप कर सकते हैं इसको बहुत ही ईजीली तरीके से। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से। ए सी यहाँ था और ए बी यहाँ था, तो इसको मैंने ए सी अपॉन ए बी दिखाया। फिर ए से डी लिया तो ए से सी भी लिया, तो ए डी अपॉन ए सी हो गया। तो यहाँ से भी इसकी कंडीशन बड़े अच्छे से फिट कर सकते हैं। हाँ, ट्राइंगल्स का नेम आपको बड़े सही से लिखना पड़ेगा, ए सी डी और बी सी डी और या ए बी सी। तो वो अगर आप सही से लिखते हैं, या यूँ कहूँ कि मैं आप उसको अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो बड़े अच्छे से आपको यहाँ से ईज़िली तरीके से आप फाइंड कर लेंगे कैसे हम इनके रेशियो को दिखाएंगे, कैसे रेशियो को दिखाएंगे, साइड्स के रेशियो को। तो अगर आप अल्फ़ाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यानी मैंने लिखा ए सी डी ए बी सी, तब आप लिख पाएंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरचेंज करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, आप तब को पिक आउट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तब आपको इसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी इक्वल ए डी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन यहाँ आप राइट कर सकते हैं कि बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन हुई है। सिमिलर है तो फिर ये सारी बातें थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। तो ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं ना, लेकिन ए बी सी नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे बी ए सी लिखूंगा क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा अभी। तो बी ए सी अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी ए यानी कि ए बी, तो बी ए लिख दीजिए इक्वल बी डी अपॉन बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल बी ए इंटू बी डी, इक्वेशन नंबर 2। फिर जाएंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, प्रूव करना है ना, तो लेफ़्ट साइड में बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी ए इंटू बी डी, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए बी इंटू ए डी है। तो ए बी और बी ए दोनों क्या है, एक ही चीज़ें हैं, तो बच गया बी डी अपॉन ए डी। यही हमें प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से बेस करते हुए एग्जांपल्स जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए इन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड। तो इनको आप बड़े अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इनका सॉल्यूशंस, और फिर सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन करने के लिए उसमें भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, उसमें भी आपको हिंट एंड सॉल्यूशंस का वीडियो होगा, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।